गिल को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। गिल को बिल्कुल नहीं रोक सके। शुभमन गिल ही नहीं पकड़ा जा रहा। कैप्टनसी 600 तो उस अकेले ने कर दिया है। 600 तो उस अकेले ने कर दिया कैप्टनसी के साथ बॉलर से। लेकिन फिर भी शुभमन गिल ऐसे मक्खन मलाई की तरह जो खेल रहा है कि भाई समझ से पहले 430 स्कोर एक इनिंग्स में, ये हिस्टोरिकल जो है वो उसकी परफॉर्मेंस है। इंग्लैंड के लिए कह लें कि इस टाइम मुझे लगता है कि इंडिया को मैच दे के अपनी इज्जत बचा ले, मैच तो पहले नहीं बचा पा रहे। शुभमन ने तो कमाल ही कर दिया है। इतना अच्छा खेला कि 400 प्लस उसने एक ही मैच में कर दिया है। लेकिन अब तो पहाड़ इतना बड़ा बन गया है कि आप 6 की एवरेज से भी जाएं तो तब भी बहुत ही मुश्किल है। 6 की एवरेज टेस्ट मैच में तो इतने तो बच्चे नहीं है इंडिया के बॉलर। इन्होंने प्रूव किया है कि हम यंगस्टर नहीं गैंगस्टर हैं। इन्होंने ये प्रूव करके आगे आए हैं। यकीन करें सर में दर्द हो गई है कि शुभमन गिल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, वो भी इतनी बड़ी टीम के अगेन। ये फैंसी बिल्कुल भी नहीं दे सकते। सारे के सारे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो गिल परफॉर्म कर रहे हैं उसको भाई रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन चुका हुआ है। इस टाइम जो है कान पकड़वा दिए। ठीक है, गिल बॉल तो सिखा दिया गिल ने, वो तो सिखा चुका है। 400 प्लस स्कोर मार के उसने हो रहा है। यकीन करें कि जिस तरह कह लें कि ट्रेलर, ये तो ये लग रहा है जिस तरह मूवी का ट्रेलर देख रहे हैं। इंग्लैंड के लिए इस टाइम जो इंडिया टीम थी वो हलवा है, लेकिन इस टाइम वो हलवा नहीं, वो तो करेले बन चुके हैं। कह लें जिस तरह कड़वे हो गए। शुभमन गिल ही नहीं उनसे पकड़ा जा रहा है। इंग्लैंड से वो भी नहीं होना, शुभमन का स्कोर नहीं होना, बाकी ऑल इंडिया टीम का तो अलग बात है ना। दुआना कह लें हिस्ट्री दोहराई जाएगी। इंडिया एक मैच दे चुका है इंग्लैंड को, वो काफी है। और अच्छे रन रेट से खेला और मैच कर रहा है इंग्लैंड के रन रेट को। हालांकि आपको पता है कि बेस्ट बॉल को मैच करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो समहाउ कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से रन रेट को मैच करें। शुभमन गिल ने एंड कर दिया है। अभी भी अगर शुभमन गिल पे लगता है ना, तो आने वाले टाइम का शुभमन विराट कोहली के बाद कोई नाम अगर चलेगा इंडिया टीम में तो वो शुभमन गिल का चलेगा। शुभमन गिल का एरा जनाब स्टार्ट हो चुका है, विराट कोहली का खत्म हो चुका है और शुभमन गिल ने जिस तरह अपना एरा स्टार्ट किया पूरी दुनिया को शॉक करके रख दिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम के साथ दिस इज योर होस्ट सामना आदिल ये वाचिंग माय YouTube चैनल। बात करेंगे द ग्लोरियस गिल के बारे में। हम लोगों ने देखा है एक ही मैच के अंदर 430 और आज तो हिस्ट्री ब्रेक करने की बात बहुत दूर रह गई, अब तो हिस्ट्री क्रिएट करने पर बारी आ चुकी है। और बात ये है जी कि पहला ऐसा क्रिकेटर जिसने पहले 250 पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में 150 स्कोर किया है, ये कैप्टन गिल तो अनस्टॉपेबल बन गया है। हमें लगा था विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद शायद कोई डिप देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें तो गोल्डन एरा नजर आ रहा है इंडिया का। सर क्या कहेंगे, एक से बढ़कर एक सेंचुरीज का अंबार और अब हमें नजर आ रहा है एक पहाड़ जैसा टारगेट। क्या इंग्लैंड जो है इसको कवर कर पाएगा विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स? क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, पहाड़ जैसा टारगेट है वो पहाड़ सर नहीं कर पाएंगे इंग्लैंड। मुझे पता है क्योंकि उनके 2-3 आउट हो चुके हैं और बहुत ज्यादा टारगेट है। इतना लास्ट इनिंग में टारगेट चेस नहीं होता 600 प्लस। और उसके बाद मैं शुभमन की बात करूंगा, शुभमन ने तो कमाल ही कर दिया है। इतना अच्छा खेला कि 400 प्लस उसने एक ही मैच में कर दिया है। 400 प्लस वो इंग्लैंड कर ले तो बड़ी बात है। इंग्लैंड से वो भी नहीं होना, शुभमन का स्कोर नहीं होना, बाकी ऑल इंडिया टीम का तो अलग बात है ना, दूर की बात है। वाकई उन्होंने लेजेंड राहुल द्रविड़ का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा और लेजेंड का रिकॉर्ड तोड़ना कोई आसान बात नहीं है। बहुत बड़े पहली जो सीरीज है उसमें एज अ कैप्टन पहली सीरीज और उनकी कप्तानी की मैं दाद देता चाहूंगा। शुभमन ने इतनी अच्छी कप्तानी की है। और कई होते हैं कैप्टन जो प्रेशर ले जाते हैं कप्तानी का, उनको तनकीद भी हुई है कि इसको क्यों कप्तान बना दिया, और उन्होंने प्रूव किया तनकीद करने वालों को एक सर पर डंडा मारा है कि मुझ पे तनकीद कर रहे हो, देखो। हमने देखा है कि 430 तो अकेला शुभमन गिल ही कर लिया। अब मुझे ये बता दें कि 607 की तरफ जाएगा इंग्लैंड या फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए सिर्फ 430 ही कर लेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल शुभमन गिल का स्कोर है। ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा? एक तरफ तो भाई ग्लोरियस परफॉर्मेंस फ्रॉम गिल और दूसरी तरफ भाई 607 का टारगेट। इंग्लैंड जाएगा कहाँ और क्या कहते हैं, इंसान मरता क्या ना करता, क्या करने वाला है इंग्लैंड? इंग्लैंड जाएगा कहाँ? इंग्लैंड का घर है, इंग्लैंड घर से बाहर कहाँ जाएगा? किसी और कह लें जगह पे होता तो इंग्लैंड जरूर मूव करता, वहां से इंग्लैंड घर से कहाँ जाएगा? मैंने ये सीरीज स्टार्ट होने से बहुत सारे ऐसे लोगों से कोचिंग लेने जा सकता है, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना था कि रोहित शर्मा कैप्टन नहीं है, इंडिया टीम को फर्क पड़ेगा। विराट कोहली नहीं है, इंडिया टीम को फर्क पड़ेगा। इंग्लैंड की अगर साइड देखी जाए तो कह लें कि बहुत बड़े बड़े नाम है। अगर बॉलिंग देखी जाए, बैटिंग देखी जाए, दोनों साइड
बहुत बड़ी हैं। दूसरी तरफ इंडिया देखा जाए तो इंडिया का कह लें कि यंग टैलेंट है, उनमें से सीनियर कोई भी ऐसा नहीं है। जो मेन इंडिया के प्लेयर थे विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वो तीनों ही नहीं खेल रहे। इंग्लैंड के लिए इस टाइम जो इंडिया टीम थी वो हलवा है, लेकिन इस टाइम वो हलवा नहीं, वो तो करेले बन चुके हैं। कह लें जिस तरह शुभमन गिल ही नहीं उनसे पकड़ा जा रहा। शुभमन गिल कह लें कि पहले मैच में सेंचुरी, दूसरे मैच में कह लें कि 250 प्लस, तीसरे में फिर आके उसने 250 प्लस। शुभमन गिल ही नहीं पकड़ा जा रहा। कैप्टनसी 600 तो उस अकेले ने कर दिया कैप्टनसी के साथ। हालांकि कैप्टनसी थी, यंग था, डेब्यू कर रहा था वो, उसके अंदर उसे प्रेशर उस पर ज्यादा होना चाहिए था। उसने किसी चीज का कोई ऐसा प्रेशर नहीं लिया। और जिस तरह कह लें इंग्लैंड की उसने बॉलिंग लाइन कह लें कि तबाह करके रख दिए, चौके चक्के मार के उसने टेस्ट को वनडे की तरह खेला। उसने कोई ऐसा उस पर नहीं आया कि यार हमें लग रहा होगा कि यार ये टेस्ट खेल रहा है। उसने हमें वो वनडे वाला मजा दिखाया। सिर्फ बात इतनी है कि गिल था तो शुभमन गिल, लेकिन इतना ग्लोरियस गिल हो सकता है हमें नहीं पता था। और ऐसे चढ़ेगा सूरज तलू होगा ये भी नहीं पता था। विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे, प्रेशर पूरा था, लेकिन उस बंदे ने लिया ही नहीं, उस बंदे ने समझा ही नहीं। क्या रीजन है भाई? शुभमन गिल का एरा जनाब स्टार्ट हो चुका है, विराट कोहली का खत्म हो चुका है। और शुभमन गिल ने जिस तरह अपना एरा स्टार्ट किया, पूरी दुनिया को शॉक करके रख दिया, इंडिया को शॉक करके रख दिया, कमेंटेटर को शॉक करके रख दिया। सीनियर से सीनियर प्लेयर्स हैं उनको जो है वो ट्वीट करने पे मजबूर कर दिया कि भाई ये बच्चा किधर से जो है वो उठ के आ गया और पहली दफा कैप्टनसीशिप ली और इंग्लैंड के होम ग्राउंड में जाके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक करता जा रहा है और बनाता जा रहा है। कोई उसे रोक नहीं पा रहा। मतलब कि इंग्लैंड की बॉलिंग की तरफ देखें तो 145 की स्पीड पे करवाने वाले बॉलर्स हैं, लेकिन फिर भी शुभमन गिल ऐसे मक्खन मलाई की तरह जो खेल रहा है कि भाई समझ से पहले 430 स्कोर एक इनिंग्स में। ये हिस्टोरिकल जो है वो उसकी परफॉर्मेंस है। 269 एक इनिंग के अंदर और 161 एक इनिंग के अंदर। और सबसे बड़ा क्रेडिट मैं दूंगा उसके फादर को कि उसके फादर को जब 269 उसने स्कोर रन किया तो फादर ने कहा कि वेल प्लेड बट यू मिस 300 स्कोर रन। मतलब कि इस तरह के फादर भी जो है वो अपने बच्चों को इस तरह आगे कामयाबी में जो है वो मदद करते हैं। अगर होता हमारे जैसा होता तो कहता है भाई बहुत जबरदस्त खेला, आगे से कुछ ना कहता। गिल बोल तो सिखा दिया गिल ने, वो तो सिखा चुका है। 400 प्लस स्कोर मार के उसने बताया है कि मेरे से पंगा लेना, गिल को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। गिल को बिल्कुल नहीं रोक सके। और मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड ये मैच पूरी तरह हार चुकी है, पूरी तरह फेल हो चुके हैं। उनके बॉलर फेल हो चुके हैं, बैट्समैन भी फेल हो चुके हैं। बैट्समैनों ने थोड़ी बहुत कोशिश की है लेकिन फेल हो चुके हैं। मैं दाद दूंगा शुभमन की कप्तानी को। बार बार यही कहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की है, न्यू कैप्टन है और शुभमन ने प्रूव किया है कि वो कप्तानी के लायक हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि इंग्लैंड ने हल्के में ले लिया था कि भाई ना विराट है ना रोहित है, हम बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो काया ही पलट गई है। देखिए यंग टैलेंट निकल के सामने आया है। पांट हो गया, जसवाल हो गया, इन्होंने प्रूव किया है कि हम यंगस्टर नहीं गैंगस्टर हैं। इन्होंने ये प्रूव करके आगे आए हैं कि हम लेजेंड जो हमारे हैं उनके नक्शे कदम में चल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के नक्शे कदम में चल रहे हैं, राहुल द्रविड़ के नक्शे कदम में, रोहित शर्मा और विराट कोहली। उनकी कमी महसूस नहीं होने देंगे आप लोगों को। उनकी कमी उन्होंने वाकई ही पूरी की और डबल की है। बिल्कुल। लास्ट मुझे ये बता दे, अब जो हमने लीडल फॉर्म देख ली है, पहले मैच में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, अनफॉर्चुनेट हो गया, लेकिन अब से जो हम लोग आगे मोमेंटम चेक कर रहे हैं, क्या लग रहा है 4-1 होगा, क्या होने के वाला है? मुझे तो लग रहा है जिस पोजीशन से इंडिया खेल रही है, जिस फॉर्म से इंडिया खेल रही है, 5-0 भी हो सकता है, 4-1 आप कह रहे हैं, 5-0 भी हो सकता है। 5-0 कैसे होगा? एक तो इंग्लैंड जीत चुकी है, उन्होंने कहना दे दो। हाँ सॉरी मुझे नहीं पता था, वो टेस्ट मैंने देखा नहीं, मुझे लगा कि ये पहला टेस्ट है। और अगर जीत गई है तो फिर 4-1 ही होना चाहिए, क्योंकि जैसी फॉर्म उन्होंने कम बैक किया इंडिया टीम में, अगर ऐसे ही खेलते रहे, शुभमन ऐसी कप्तानी करता रहा तो 4-1 ही होगा। 4-1 ही होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बता दीजिएगा, आपको क्या लग रहा है कि अब जिस तरह का मोमेंटम हमें नजर आ रहा है टीम के अंदर, कैप्टेंसी के अंदर, बैटिंग के अंदर, आगे क्या होने वाला है सीरीज में? एक इंग्लैंड के पास है मैच, आगे क्या होगा? आगे वही पुराना कह हिस्ट्री दोहराई जाएगी। इंडिया एक मैच दे चुका है इंग्लैंड को, वो काफी है। उसे जिस तरह मर्जी आप ले लें कि एक मैच ले लिया काफी है। दूसरा मैच इंडिया जीत जाएगा, इजीली जीत जाएगा। तीसरे इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, लेकिन इंडिया की अगर कोई भी हिस्ट्री उठा के देख ले, जहां पे भी सीरीज में वो एक आधा मैच लूज जरूर करते हैं, वो उन्होंने कर दिया। और दूसरे में जो इंडिया ने कमबैक दिखाया वो भी आप देख लें। अकेले शुभमन गिल का नहीं रिकॉर्ड कर सके, एक अकेला शुभमन गिल नहीं पकड़ा जा रहा। अगर दूसरे को चल जाते हैं तो क्या, अगर जसवाल चल जाता तो क्या होना था? बिल्कुल ऐसे हार्दिक पांड्या चल जाता। अगर इसके अंदर जसप्रीत बुमराह था तो इन्होंने जो मैच में तो जसप्रीत बुमराह भी नहीं थे।
बिल्कुल भी नहीं थे ना। तो इंग्लैंड के लिए कह लें कि इस टाइम मुझे लगता है कि इंडिया को मैच दे के अपनी इज्जत बचा ले, मैच तो पहले नहीं बचा पा रहे। एक ऐसा कैप्टन जो कि काफी ज्यादा डाउट किया गया था फ्रॉम द स्टार्ट, लेकिन उसने प्रूव कर दिया है कि अब मैं सवाल नहीं अपने बल्ले से जवाब ही देता हुआ नजर आऊंगा। एक ही मैच के अंदर 430 और कंसेक्यूटिव एज अ कैप्टन दोनों मैचेस के अंदर सेंचुरीज। क्या कहेगी भाई, इसने तो रन्स के अंबार लगा दिए हैं, सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन बोला एक लफ्ज नहीं है ये लड़का। क्या कहेगी शुभमन गिल, द अल्टीमेट टैलेंट, द ग्लोरियस गिल, और हमें नजर आया है 430 का स्कोर एक ही मैच के अंदर। ओवरऑल 607 की लीड, भाई इंग्लैंड करेगा क्या? देखें शुभमन गिल ने बड़ा अच्छा खेला है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जैसे हमें लग रहा था कि नई टीम है, क्योंकि ऑब्वियसली पता आपको दो बड़े नाम उनके रिटायर हो चुके थे टेस्ट क्रिकेट से, तो हमें लग रहा था कि थोड़ा सा मतलब इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, इंग्लैंड का पलड़ा भारी होना है। लेकिन देखें जैसे आपने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरीज के अंबार लगा दिए, 5 सेंचुरीज हुई है, 5 सेंचुरीज हुई है एक इनिंग्स में, ठीक है। उसके बाद फिर ऋषभ पंत की 2 सेंचुरीज, मतलब 2 कंसेक्यूटिव इनिंग्स, और फिर इस दफा शुभमन गिल की 2 सेंचुरीज, मतलब कोई ना कोई उनका परफॉर्म कर रहा है। और जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, थोड़ा सा डरा हुआ भी लगता है फील्डिंग में, लेकिन ये है कि फिर भी जान मार रहा है, टीम को साथ लेके चल रहा है। और कोई जैसे मतलब जब विराट कोहली खेलता था तो तब जब कैप्टन बना था तो धोनी था उसके सर पे, आपको पता होगा। तो इसके सर पे इस वक्त कोई भी नहीं है, मतलब यही है कि इसने खुद ही लेके चलना है सबको, बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहा है। आज भी अगर आप देखें तो उसने जब टी के बाद जब वो आए हैं तो उसने बड़े तेज वो 50-60 रन किए हैं, बहुत तेज खेला है वो, और अच्छे रन रेट से खेला है और मैच कर रहा है इंग्लैंड के रन रेट को। हालांकि आपको पता है कि बेस्ट बॉल को मैच करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो समहाउ कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से रन रेट को मैच करें। और अब एक बहुत बड़ा टारगेट दे दिया। शुरू में लग रहा था कि शायद इंडिया थोड़ा सा डरा हुआ है इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रहा कि शायद रन बन ना जाए, लेकिन अब तो पहाड़ इतना बड़ा बन गया है कि आप 6 की एवरेज से भी जाएं तो तब भी बहुत ही मुश्किल है। 6 की एवरेज टेस्ट मैच में तो इतने तो बच्चे नहीं है इंडिया के बॉलर। बिल्कुल ऐसा ही है, और ऑलरेडी जो है उन्होंने इनिशियल प्रेशर भी क्रिएट कर दिया। आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा, एक ऐसा कैप्टन जिसने भाई पहले रिकॉर्ड्स बनाए, पहले तोड़े और अब बनाना शुरू कर दिए हैं। पहले इंडिया तक महदूद था, अब दुनिया के अंदर जो है वो रिकॉर्ड्स बनाना स्टार्ट कर दिए। क्या कहेंगे, आज हमें नजर आया है एक ग्लोरियस इनिंग तो नजर आई है, लेकिन उसी के साथ साथ फर्स्ट टाइम एवर कि एक क्रिकेटर ने जो है, एक बैट्समैन ने जो है पहले 250 और फिर 150 किया। देखिए शुभमन गिल जो है वो एक अच्छा बैट्समैन है, हम इस पर डाउट तो नहीं कर सकते। वो टैलेंटेड बैट्समैन है और उसको सिर्फ एक नहीं, वो तीनों फॉर्मेट में वो परफॉर्म कर रहा है। स्टिल नंबर 1 है ओडीआई की रैंकिंग नंबर, और उसने बाबर को भी काफी पीछे छोड़ दिया अब तो। और मेरे ख्याल से इसका कैरियर बहुत लंबा है। वैसे भी रेड बॉल क्रिकेट जो होती है वो अच्छी खासी मुश्किल होती है, क्योंकि बड़े बड़े बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। आपको पता है कोहली का जो इनिशियल फेज था उसने भी टेस्ट क्रिकेट में बड़ा स्ट्रगल किया, बाबर ने कितना स्ट्रगल किया। लेकिन इंग्लैंड जैसी, मतलब जैसे हम बात करते हैं कि आउटसाइड एशिया सीना नेशंस में जाके परफॉर्म करना, बहुत कम लोग आपको एशियंस देखेंगे आप कि जवर्दने संगाकारा और यूनस और इंजमाम के बाद आपको कोई नाम मिलेगा तो वो यही शुभमन गिल ही मिल रहा है इस वक्त। यकीन करें सर में दर्द होगी कि शुभमन गिल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, वो भी इतनी बड़ी टीम के अगेन। ये फैंसी बिल्कुल भी नहीं दे सकते। शुभमन गिल को बिल्कुल क्रिटिसाइज किया जा रहा था, शुभमन गिल को बहुत कुछ कहा जा रहा था कि शुभमन गिल कह लें कि इस तरह जाके दूसरी कंट्री में जाके इतना खेलना ये नामुमकिन था, लेकिन शुभमन गिल ने एंड कर दिया है। अभी भी अगर शुभमन गिल पे लगता है ना तो आने वाले टाइम का शुभमन, विराट कोहली के बाद कोई नाम अगर चलेगा इंडिया टीम में तो वो शुभमन गिल का चलेगा। तो भाई इतने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए शुभमन गिल ने, ये सिर्फ एक लक है या वाकई में एक नया टैलेंट जो है वो बिल्कुल एक नया सितारा बनने की तरफ जा रहा है? लक जो होता है वो एक दफा होता है, ठीक है। शुभमन गिल ये बता दें कि 3 दफा खेला, 3 दफा उस बंदे ने सेंचुरी की है, और कह लें कि एज अ कैप्टन हिस्ट्री उसने ब्रेक करके रख दी है। और विराट कोहली बहुत बड़ा क्रिकेट का नाम है, कह लें इस टाइम जो शुभमन गिल कह लें उससे ऊपर आ रहा है। तो हमने ये देखा है कि भाई अगर पहले इंडिया ने उनको घर पे बुलाया, जैस बॉल सिखाया, अब क्या गिल बॉल की बारी है? देखिए गिल बॉल तो अभी जैसे उसने वो 50-60 रन किए हैं आखिरी सेशन में, अगर तो ऐसे इंडिया खेलता रहा तो वाकई ये बेस्ट बॉल के बाद गिल बॉल भी बनेगा, लेकिन थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा। अभी इंग्लैंड को 607 रन का टारगेट है, जो कि छोटा नहीं है, एक पहाड़ है। आज का दिन अगर बगैर विकेट, उनकी यही कोशिश होगी कि ऑलरेडी विकेट्स जा चुकी है, आकाशदीप की तरफ से विकेट ले ली गई है, सिराज की तरफ से विकेट ले ली गई है, बिस्मिल्लाह तो कर ली है उन्होंने। अच्छा 2 आउट भी हो गए जी। तो अब तो फिर मेरे हाल में वो फिर डिफेंसिव मोड में चले गए होंगे, क्योंकि अब तो नहीं बन सकता। अब तो ये तो बहुत ज्यादा है, अगर हाँ आज के दिन को विकेट ना गिरती तो कल वो शायद चांस ले लेते। अब तो वो सारा दिन यही कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से सरवाइव करें, लेकिन बड़ा मुश्किल है ऐसी पिच पे, आप पूरा दिन ही सरवाइव कर जाएं, आपको खेलना पड़ेगा। कंफर्म इंडिया इज गोइंग टू विन।
देखिए उनकी बैटिंग भी अच्छी है अभी। कल का डे मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट होगा, कल का डे। राहुल केएल राहुल परफॉर्म कर रहे हैं, जडेजा परफॉर्म कर, मतलब सारे के सारे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो गिल परफॉर्म कर रहे हैं उसको भाई रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन चुका हुआ है। इस टाइम जो है कान पकड़वा दिए हैं। ठीक है, हमने माना कि हिस्ट्री क्रिएट करनी है आपने, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बल्ले से ऐसी हिस्ट्री क्रिएट कर दो कि पिछले लेजेंड भी परेशान हो जाए। देखिए ये मैच में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अकेले शुभमन गिल ने जो है वो इंग्लैंड के 11 प्लेयर्स को मुर्गा बना के जो है वो मारा है। दे दनादन उनकी लाल करके रख दी है कि भाई खेल लो जितना खेलना और मुझे आउट करके दिखाओ और मुझे रिकॉर्ड तोड़ने से और बनाने से रोक के दिखाओ। लेकिन इंग्लैंड के किसी भी प्लेयर के अंदर ऐसा दम नहीं था कि वो जो शुभमन गिल को रोक सकते। और शुभमन गिल जिस तरह पहले मैच के अंदर यार अनलकी हुए थे, 5 सेंचुरीज की एक ही टीम ने और वो हार गए, वो गुस्सा भी एक इंडिया की टीम के अंदर था। और अब देखें 608 रन का टारगेट, वो भाई ये इंग्लैंड के जो है वो परदादे भी आ जाए उनके तब भी वो नहीं बना सकते, चाहे जो मर्जी कर ले, चाहे 2 बरियां भी इनको दे लें। अब इंग्लैंड 13 पे वैसे ही 2 आउट हो चुके थे, ठीक है। अब इंग्लैंड वैसी कोशिश करा कि हम ड्रॉ की तरफ जाएं, चेज तो कभी हो ही नहीं सकता, जो मर्जी कर लें। अब कोई इतना तो है नहीं बड़े प्लेयर के 300 स्कोर उनका कोई लगा दे प्लेयर, तो अब ड्रॉ की तरफ जाएगा, इंडिया ड्रॉ की तरफ जाने नहीं देगा। सिराज के ऊपर और आकाशदीप के ऊपर जो है वो सारा मैच है, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया ये मैच छोड़ेगा, ये जीतेगा। थैंक यू।